दुर्ग में एक मासूम बालिका के साथ हुए बलात्कार की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं को लेकर चर्चाओं का दौर है। एक तरफ कानून व्यवस्था का मुद्दा बन रहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। एनसीआर की रिपोर्ट और विधानसभा में उठे सवाल का जवाब के आधार पर यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। पिछले 14 महीने में ही जिस तरह की घटनाएं बढ़ी है वो एक आश्चर्यजनक है कि कुल 2980 मामले उभर कर आए हैं बलात्कार की घटनाएं जो है वो रायपुर के अलावा बिलासपुर, दुर्ग में भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही है। कोरबा में भी, क्योंकि श्रमिक इलाके हैं, औद्योगिक इलाके हैं, वहाँ भी घटनाएं हो रही है। रायगढ़ में भी घटनाएं हो रही है। तो ये जो शहरी इलाके हैं उन इलाकों में भी घटनाएं हो रही है। कई जो आदिवासी इलाके हैं, बस्तर, सरगुजा, बलरामपुर में जो घटनाएं हो रही है वो भी एक आश्चर्यजनक बात है कि आदिवासी इलाके, ग्रामीण इलाके, सीधे साधे लोग, क्या वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। वो भी पीछे नहीं है। जो राजधानी बड़े शहर के अलावा जो दूसरे नंबर में है वो इसी तरह के आदिवासी इलाके हैं। तो ये घटनाएं क्यों हो रही है, तो इसको अगर मनन करेंगे तो आप हर हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के कारण आप क्या देख रहे हैं, बच्चे, बड़े लोग, चाइल्ड जो जिस तरह की फिल्म देख रही हैं, जिस तरह की आप संस्कृति देख रहे हैं, उसका असर समाज पर पड़ रहा है। तो हम जो आधुनिकता के दौड़ में हैं, बुद्धू बक्से जो बोले जाते हैं दूरदर्शन में, वो भी अब संस्कृति जो टीवी चैनलों में दिखाया जाता है। तो एक बड़ी इस तरह की समाज में आधुनिकता के आड़ में जिस तरह की बातें आ रही है, उसके कारण जो मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा की स्थिति जो है वो आदमी की खराब हो रही है। तो मनोदशा होने पर ही कोई इस तरह के नाबालिग बच्चों पर कोई घटनाएं करेंगे। अब आप देखिए कि दुर्ग में जो घटनाएं हुई है उसके डीएनए रिपोर्ट आ गई है, उसमें चाचा का ही नाम सामने आ रहा है। तो चाचा जो इस तरह से अपने भतीजी के साथ ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ये एक चिंतनीय और गंभीर घटना है। सामाजिक ताना बाना, सामाजिक संस्कृति, अपने धर्म, संस्कार, वो क्या अब इतनी कमज़ोर पड़ गई हैं। और उत्तेजना जो जिस तरह से आ रही है और अपने आपा खोने वाला जो आदमी का दृश्य देखने मिल रहा है, वो एक चिंताजनक है। तो क्या हम अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, परिचित लोगों से अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को दूरी बनाए रखें, तभी ज़्यादा अच्छा होगा। इसको लेकर सतर्क रहें, क्योंकि जो ज़्यादातर घटनाएं हुई है वो पास पड़ोस के रहने वालों ने किया है, घटनाएं रिश्तेदारों ने किया है। घरेलू हिंसा जो बात उठती है, घरेलू हिंसा की घटनाएं हुई है और इसमें ज़्यादातर घटनाओं के कारण पास पड़ोस के रिश्तेदार होते हैं। इसलिए भी लोग शिकायत थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ना पाते, अपनी बदनामी से बचना चाहते हैं, इसलिए भी घटनाएं नहीं आती है। परंतु उसके बावजूद भी जितने अपराध दर्ज हो रहे हैं वही बहुत गंभीर मामले हैं, वही ज़्यादा मामले आ रहे हैं। तो ये एक तरह से जागरूक समाज को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है इन मुद्दों को लेकर। और मोबाइल जो घर घर में हर हाथ में है, उससे हम जो चीज़ देख रहे हैं उसको अपलोड कर रहे हैं,
उससे भी बचना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने कई नियम ला दिए हैं और कड़े कानून लगाए गए हैं। इस तरह के रोकने के लिए लगातार मंथन चल रहा है। बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए कानून में बहुत बदलाव आया है। एक्ट भी बहुत सारे नए नए बने हैं, मजबूत एक्ट बने हैं, फिर भी घटनाएं जो है वो रुक नहीं रही है। तो हमको बहुत बारीकी से इसको देखना पड़ेगा कि कैसे चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। पुलिस को और सतर्क होना पड़ेगा। जो सामाजिक संगठन है उनको सक्रिय होना पड़ेगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो स्कूल में कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी कमेटी बनानी चाहिए। जो लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते शर्म हया के कारण, तो उन लोगों को मदद करके उन लोगों का नाम छिपाते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फास्ट ट्रैक से कोर्ट में ऐसे मामलों में सुनवाई हो तो घटनाएं रुकेंगी और जो अपराधी हैं उन पर भय बनेगा, समाज का दबाव बनेगा, तब ये चीज़ें रुक सकती हैं और तब फायदेमंद होगा। प्रदेश में बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर रायपुर के सांसद वरिष्ठ मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की है। एक तरह से अपनी सरकार को